आइए आज हमारा फिर हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास है। आज हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, तो 2 क्लास में हमने सिंपल से क्वेश्चन बनाना सीखा। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है और किस प्रकार का क्वेश्चन किया जाता है, तो आज हम उससे थोड़ा अलग लाए हैं। तो 4 या 5 तरह का क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से पूछता है, जो कि हम अलग अलग क्लास में हर एक प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग से सॉल्व कराएंगे और बताएंगे। तो आइए आज आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और जो लोग नहीं किए हैं हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का पीछे वाला क्लास या ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो लोग जाएंगे प्ले लिस्ट में, एक साथ सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आइए देखिए, हमारा क्वेश्चन पहला दिया, एक बार पहले समझ लीजिए। एक दिया रहता है, कोई मीनार है, यहाँ सूर्य है, सूर्य से जो एक कोण बनाती है आपका, कोई एक कोण बनाती है उन्नयन, तो ये 30 डिग्री बनाती है। लेकिन कहता है जब यहाँ से करके कुछ दूरी पे 20 मीटर या कुछ दूरी पे चल के, मानते कोई भी डिस्टेंस चल के एक और कोण बनाती है, जो कि हो जाता है 60 डिग्री, या कोई भी यहाँ पे 45 दिया तो फिर 45 हो जाता है, चढ़कर ये 60 डिग्री हो जाता है। तो ये दोनों का डिफरेंस पूछता है। डिफरेंस क्या होगा या हाइट क्या होगा, कुछ भी अगर डिस्टेंस दे दिया है तो हाइट पूछता है, ऊंचाई मीनार का अगर ऊंचाई दे दिया है तो डिस्टेंस यानी डिफरेंस पूछता है, हमारे दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आइए उसको उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन दिया है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया है तो हमारा डिफरेंस बराबर देता है एच कॉट थीटा, इसको मान लीजिए थीटा 1, इसको थीटा 2। थीटा 1 का मतलब मान लीजिए छोटा कोण, छोटा कोण, और थीटा 2 का मान लीजिए बड़ा कोण। तो इसका एक सूत्र बनता है आपका, जो कि डी बराबर यानी डिफरेंस बराबर देता है एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, यानी कि छोटा कोण में से बड़ा कोण को घटाना है और हाइट जो है, हाइट है, इससे हमको गुणा कर देना है। इस तरह का क्वेश्चन को यही रूल से हम बनाएंगे, इसी रूल से सारा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमारा डिस्टेंस बराबर देता है एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। कॉट थीटा 1 का मतलब होता है छोटा कोण और कॉट थीटा 2 का मतलब होता है बड़ा कोण। कॉट थीटा छोटा है 30 डिग्री और कॉट थीटा 2 जो बड़ा है 60 डिग्री। तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा देता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं और पहले पढ़ते हैं और तब समझते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूमि तल की एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखिए भूमि तल की एक बिंदु ए है, भूमि से ये कोई एक बिंदु है, बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष, जो भूमि तल है वहाँ एक से लेकर मीनार एक यहाँ तक जा रहा है, शीर्ष तक, मीनार का शीर्ष तक। तो मीनार का शीर्ष के उन्नयन कोण, जो शीर्ष है उसका उन्नयन कोण, रुक जाइए फिगर को हम मिटाते हैं और उसके बाद फिगर बनाते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु से उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है। मान लीजिए कि ये मीनार है, यह एक मीनार है जो भूमि ए से कह रहा है, यहाँ ए बिंदु है, यहाँ से लेकर शीर्ष तक, यानी मीनार का शीर्ष यहाँ है, यहाँ से कह रहा है इसके शीर्ष से एक उन्नयन कोण बना रहा है। तो यानी कि शीर्ष से मान लीजिए यहाँ तक है, यहाँ तक ये एक शीर्ष, हमारा बोर्ड में अच्छा से फिगर नहीं बन पा रहा है क्योंकि फिसल रहा है। तो देखिए एक 30 डिग्री का कोण बना रहा है, बोल रहा है उन्नयन को 30 डिग्री का, उस बिंदु से कह रहा, इस बिंदु से मीनार की दिशा में, मीनारी की दिशा में, जब मीनार की दिशा इधर आएंगे तो कह रहा है 20 मीटर की दूरी में, यानी 20 मीटर, यानी मान लीजिए यहाँ तक 20 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ तक का 20 मीटर का डिस्टेंस है की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री, यह जो उन्नयन कोण बढ़कर कितना डिग्री हो गया, तो यहाँ से कह रहा है फिर से यहाँ तक ये 60 डिग्री का हो गया। ये जब 60 डिग्री का हो गया तो कह रहा है 60 डिग्री, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, इसका हाइट पूछ रहा है, ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए हम आपको बताए थे कि डी बराबर होता है एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। इसी रूल में बनाइए, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है 20 मीटर दे दिया है, तो आइए हम लिखते हैं 20 मीटर बराबर, 20 मीटर अभी रहने दीजिए, 20 एच है हमारा, मालूम नहीं है, एच लिखते हैं, कॉट थीटा 1 का मान कितना है 30 डिग्री माइनस कॉट थीटा 60, थीटा 2 का मान है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखिए कॉट 60 डिग्री। तो हमारा 20 एच कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है √3,
कॉट 60 का मान होता है 1/√3। जब ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, एलसीएम निकालिएगा तो √3 होगा, √3 गुणा करिएगा कितना होगा 3 - 1 तो हो जाएगा आपका 20 H, ये 3 में से 1 जाएगा तो 2√3। तो यानी कि देखिए ये अगर 2 है इधर बराबर है तो 2 से इधर काटेंगे तो कितना बराबर 10, तो हमारा हो जाएगा 10 H√3। जब इधर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा H बराबर 10√3, यानी कि हमारा हाइट कितना आ गया 10√3। हमारा यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊंचाई हमारा पूछ रहा है मीनार का, तो हमारा मीनार की ऊंचाई आ गया 10√3, हमारा मीनार की ऊंचाई इतना होगा, यही आंसर होगा। आप लोग फिर से समझिए, यहाँ फिगर में ही देखिएगा भूमि तल, यानी कि भूमि तल से एक मीनार खड़ा हुआ है एक बिंदु तक, तो ये कह रहा है मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण, शीर्ष से एक उन्नयन कोण बनाता है 30 डिग्री का, तो कभी भी कोण बनाएगा तो इधर जाएगा 30 डिग्री का। वही कह रहा है उस बिंदु से जो कोण बनाए इसी बिंदु से मीनार की दिशा में, यानी मीनार तो इधर है तो मीनार की दिशा में आइएगा, तो कह रहा है 20 मीटर की दूरी पर स्थित, 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से अन्य कोण उन्नयन कोण बढ़कर 60, जो उन्नयन का 30 डिग्री है ये अब बढ़कर क्या हो गया 60 डिग्री, 30 डिग्री से बढ़कर ये अब 60 डिग्री का हो गया, क्योंकि 20 मीटर आगे बढ़ चुका है, तो ये अब हो गया है 60 डिग्री। इसीलिए पूछ रहा है इस मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो इसका रूल यही होता है, इसी रूल, ये फॉर्म याद कर लीजिएगा, इसी में आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन दिया है बिंदु P पर खड़े एक आदमी एक टावर के शिखर को देख रहा है जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। आदमी टावर की ओर कुछ दूर चलता है और टावर के शिखर पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन जाता है। यदि टावर की ऊंचाई 30 मीटर हो तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। देखिए उसके द्वारा चली गई, मान लीजिए एक टावर है, ये मान लीजिए कि टावर है, कह रहा है कोई P बिंदु है, P बिंदु से ये देख रहा है टावर की शिखर की तरफ, ये मान लीजिए P बिंदु है, तो जब ये P बिंदु की तरफ देख रहा है तो ऐसे आएगा आपका, कह रहा है P बिंदु को चलता, क्या बोल रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है, तो आदमी टावर की ओर चलता है, तो टावर की ओर चलता है तो 30 डिग्री बनाता है। फिर कह रहा है कुछ दूर और चलता है, जब आगे टावर के शिखर की तरफ और आगे बढ़ता है तो कुछ दूरी पे डिस्टेंस पे आता है जो कि वह 60 डिग्री का बन जाता है, तब ये 60 डिग्री बन जाता है, टावर की तरफ लिखता है तो 60 डिग्री बन जाता है। और इसका क्या कर रहा है ऊंचाई कितना है 30 मीटर दिया हुआ है, तो हमारा ये डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि दूरी देखिए उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, दूरी पूछ रहा है उसके द्वारा कितना दूरी तक चला है, तो हमारा सूत्र क्या है आपका D बराबर H cot थीटा 1 - cot थीटा 2। अब यहीं हम आपको सूत्र बताए हैं तो इसी सूत्र से फिर बनाएंगे, तो हमारा D तो मालूम नहीं है, D ले लेते हैं, H हमारा मालूम है 30 मीटर, 30 लेते हैं, cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री, तो अभी इसका भी मान निकाले थे, D 30, इसका हो जाएगा √3 - 1/√3, तो जब निकाले इसका D 30 ये आया 2√3 आया, तो हमारा क्या हो जाएगा D बराबर 60/√3, √3 को इस तरह ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 से, तो ये हमारा हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यानी 60√3 3, 30 को काटिएगा कितने नंबर में जाएगा 20, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा 20, जो पूछा रहा है दूरी उसका, तो हो जाएगा 20√3 मीटर, हमारा इसका आंसर हो जाएगा आपका। उसके द्वारा चली गई दूरी, तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितना है हमारा 20√3 मीटर, हमारा यही आंसर होगा। इस टाइप का किसी तरह क्वेश्चन होगा, आप लोग को अब इजी लग रहा होगा, आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति की निश्चित चाल से मीनार की ओर चल रहा है, जब मीनार की ओर चल रहा है यहाँ और उसका कह रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है, तो 30 डिग्री यहाँ बना रहा है, फिर आगे चल रहा है मीनार की तरफ, तो कह रहा है मीनार की तरफ जब चल रहा है तो अब आगे देख रहा है तो हम 60 डिग्री का कोण बना दिया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया है 200 मीटर, ये दोनों के बीच की दूरी जो है यहाँ डिस्टेंस है 200 मीटर दे दिया, और हमारा पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो हम जानते हैं कि डिफरेंस बराबर होता है, ये होगा H cot थीटा 1 - cot थीटा 2, तो हमारा डिस्टेंस दिया है कितना 200, और ये H हमारा नहीं दिया है cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री
200 h, इसका मालूम है आप लोग को 2√3, तो हमारा हो जाएगा 2 से इधर काटिएगा तो 100 बार में जाएगा, यानी कि 100/h√3, तो h बराबर हो जाएगा 100√3, यानी कि इतना मीटर हमारा मीनार की ऊंचाई आ गया। तो हमारा मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, 100√3 मीटर, हमारा इतना ऊंचाई हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन देखिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक मीनार के आधार स्थल से क्षैतिज दिशा के दो बिंदुओं ए तथा बी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री तथा 30 डिग्री है। तदनुसार यदि ए तथा बी मीनार के एक दिशा में हो तो ए बी का डिस्टेंस 48 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो रहा होगा। तो देखिए हमारा एक मीनार है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मान लीजिए ये आधार स्थल है क्षैतिज से, एकदम नीचे से आपका क्षैतिज स्थल से, कह रहा है दो बिंदु है, एक कोण बना रहे हैं यहाँ पे, आपका देख लीजिए यहाँ पे जाएगा, तो कह रहा है एक कोण बना रहा है 15 डिग्री और दूसरा कोण बना रहा है आपका दूसरा कोण बना रहा है आपका 30 डिग्री का। जब 30 डिग्री का बना रहा है और ये 15 डिग्री का, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना दे दिया है, 48 मीटर। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो हम tan θ 15 का मान बताए थे और cot 15 का मान बताए थे, और उसका निकालने का तरीका भी हम बताए थे कि निकाला कैसे जाता है। तो आप लोग फिर भी याद रखिएगा, tan 15 डिग्री बराबर होता है 2 - √3 और cot 15 बराबर होता है 2 + √3। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। cot tan 15 का मान इतना होता है। आप लोग को जो नहीं जानते, अगर जानना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा क्लास देखिएगा, शायद उसमें तीसरा और चौथा क्लास में हम बताए हैं कि tan 15 डिग्री का मान कैसा निकाला जाता है, cot 15 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम बनाते हैं इस चीज को, तब फिर आप वही रूल हो जाएगा हमारा D बराबर h cot θ1 - cot θ2। तो आइए D हमारा कितना दिया, 48, h हमारा मालूम नहीं है, यह दिया हमारा cot 15 डिग्री - cot 30 डिग्री। तो आइए 48 बराबर यह हो जाएगा, cot 15 का मान कितना दिया है हमारा 2 + √3, cot 3 का मान जानते हैं, cot 30 डिग्री का मान हम जानते हैं √3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 बचेगा सिर्फ, 48 + h 2h 2 इधर कटेगा तो हो जाएगा 24, यानी कि h बराबर हमारा 24 मीटर है, यानी कि हमारा हाइट कितना हो गया 24 मीटर। यही हमारा पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग 24 मीटर निकालें। आप लोग देखिए कितना इजी बन गया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, tan 15 का मान कितना होता है, cot 15 का। आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो पीछे वाला क्लास हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, उसमें जाके देख लीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है 10√3 ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए दो बिंदु P तथा Q है। दो बिंदु P और Q है, शिखर से देख रहा है, ऊंचा एकदम बिना भवन के ऊंचाई से देख रहा है, तो P और Q बिंदु है। यदि उन बिंदुओं का अवनमन कोण परस्पर पूरक हो, अवनमन कोण मतलब 90 डिग्री, पूरक कह रहा है, पूरक परस्पर पूरक हो यानी 90 डिग्री हो, तो PQ का मान दे दिया हमारा 20 मीटर हो, तो बिंदु P से उस भवन की दूरी कितने हो, P से लेकर यहाँ तक जितना उसके भवन तक दूरी है, उसका दूरी पूछ रहा है क्या होगा। मान लीजिए फिगर ले लीजिए, ये है। तो आप लोग को एक चीज हम बताए थे कि अवनमन कोण जब भी दिया रहेगा तो हम बोले हैं आप लोग क्या बोलिएगा कि उन्नयन कोण लेके ही बनाइएगा। इसीलिए हम आप लोग को उस दिन एक फर्स्ट वाला वीडियो में एकांतर कोण बताए थे कि जब अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर हो जाता है, क्योंकि वो एकांतर कोण के रूप में होता है, तो एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होता है, तो अवनमन कोण भी जो उन्नयन कोण को लेकर ही बनाएंगे तो उन्नयन कोण ही हो जाता है। तो आइए नीचे ही फिगर बनाते हैं हम। कह रहा है ये P बिंदु है और यहाँ Q बिंदु है, Q है, और यहाँ तक कह रहा है, यहाँ तक टोटल का डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ टोटल का ये बीच का दूरी है, इसका मान पूछ रहा है, और PQ का मान हमारा PQ का मान दिया हुआ है, यहाँ का P और Q का मान दे दिया है 20 मीटर, लेकिन इसका मान मालूम हमको नहीं है। मान लीजिए वो बिंदु है, तो इसका मान मालूम नहीं है, तो हम x ले लेते हैं। और पूछ कह रहा है कि और ऊंचाई हमारा कितना दे दिया, 10√3 दे दिया, हमारा ऊंचाई दे दिया 10√3 दे दिया है ऊंचा। तो हमारा कह रहा है कि सबका डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि एक यहाँ पे बना 30 डिग्री का बना है, कहाँ गया,
P और Q जब बना है, एक मिनट, हाइट पूछ रहा है, रहने दीजिए, उस भवन की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ तक से और यहाँ तक चला, एक यहाँ पे चला, कह रहा है यहाँ से और यहाँ तक चला, तो इसका दे दिया 20 और इसका 100, मालूम नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हमको हमारे लिए देता है निकालने के लिए। आप लोग इस नियम को याद रखिएगा। h बराबर हमारा देता है x इंटू, यानी मान लीजिए x है, अगर अभी तो हमारा मान दे दिया b, अगर मान लीजिए अगर नहीं दिया रहता है, अगर मान लीजिए y में यहाँ पे फिगर बनाते हैं, अगर इस टाइप का दिया रहे क्वेश्चन, आपका बोल दिया रहा है यहाँ पे कोई h मालूम दे दिया है, यहाँ x y ले लीजिए और x इसको ले लीजिए, इसको x मान लीजिए, और इतना का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप इस तरह का बनाइएगा। h बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई करके आप लोग इस सूत्र से बनाइएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा 20 मीटर दे दिया है, उस दोनों का बीच की दूरी पूछ रहा है, ओ से पी तक की पूरी दूरी पूछ रहा है। तो हम बनाते हैं इसका दूरी क्या होगा। तो आइए, हमारा दे दिया है 10√3 मान हमारा दे दिया है, x का मान हमारा क्या है, x है, और x फिर ले लेते हैं यहाँ पे, और हमारा y का मान दे दिया है 20, 10√3, दोनों साइड वर्क करेंगे अगर, तो हो जाएगा हमारा 10 का क्या हो जाएगा 100, और √3 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक, ये हट जाएगा क्योंकि कट जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 20 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम गुणा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो देखिए इतना 300 लाना है, तो x का मान कितना रखेंगे कि हमारा 300 आ जाए। अगर यहाँ x का मान 10 रखते हैं तो यानी 10 और 20 जोड़ेंगे 30, और 30 फिर 10 से गुणा करेंगे 300, यानी आ जा रहा है हमारा, यानी x का मान हमारा 10 होगा। तो यानी ये यहाँ ले लीजिए 100 गुने 3, x का मान 10 होगा, 10 प्लस 20 यानी जोड़ेंगे तो 300, यानी कि हो जाएगा हमारा 300 बराबर 300, यानी कि x का मान हमारा 10 आया। x का मान जब हमारा 10 मीटर आया तो हमारा पूरा पूछ रहा है पी क्यू का लंबाई, P और O का हमारा बोल रहा है, तो बिंदु P से उस भवन की दूरी कहाँ है। तो यहाँ तक हमारा बिंदु है, मान लीजिए ये हमारा बिंदु है यहाँ तक, तो P और O का बिंदु हमारा पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा PO का बिंदु 10 और 20 जोड़ेंगे तो 10 प्लस 20 हमारा क्या हो जाएगा 30 मीटर, यानी कि हमारा टोटल डिस्टेंस यहाँ तक 30 मीटर है। हमारा यही आंसर हो जाएगा। हमारा यहाँ पे देखिए हाइट बराबर दिया रहता है, यहाँ पे सूत्र है, आप लोगों को फिर से क्वेश्चन समझाते हैं शुरू से। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन ये भी करता है, फिर से आप लोग समझिए, इसको समझाते हैं। एक मान लीजिए एक मीनार भवन ले लीजिए, ये भवन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमको थीटा का मान कुछ भी नहीं अगर मालूम रहता है तो देता है कि इसका और इसका, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कुछ दे देता है, मान लीजिए y ले लीजिए, और इसका डिस्टेंस दे देता है x, यहाँ तक का दे देता है x, और यहाँ तक का y दे देता है। तो मान लीजिए ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया c, तो ये मान लीजिए d और c का लंबा y दे दिया और x, लेकिन हमारा मान पूछ देगा b और c का क्या होगा, इस तरह का b और c। तो इस टाइप का, अब h हमारा यहाँ पे h दे दिया रहता है, h दे दिया रहेगा, तो इस टाइप का h बराबर हमारा सूत्र होता है यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वाई। ये सूत्र से हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए x है और x इंटू एक्स प्लस वाई तक, तब हमारा ये जब x और y का मालूम पड़ जाता है तो BC बराबर होता है x प्लस वाई का मान हो जाएगा, हमारा आंसर निकल जाता है इस टाइप का क्वेश्चन में। तो वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे दिया है। तो देखिए हमारा को ऊंचाई दे दिया, यहाँ पे फिगर दे दिया, इस तरह बनाइए, तो यहाँ पे दे दिया है, इसका मान दे दिया है 20 मीटर, P मान लीजिए यहाँ पे है, और इस यहाँ का तक का लंबाई दे दिया है हमारा, ये Q मान लीजिए है, तो यहाँ तक P और Q का लंबाई 20 मीटर, और यहाँ का दे दिया है 10√3, ऊंचाई दे दिया है 10√3, और ये मालूम हमको नहीं, तो x मान लेते हैं, और यहाँ से पूछ रहा है, मान लीजिए अपने तरफ से O मान लिए हैं, OP का हमारा मान पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले हम h निकालते हैं, h का बराबर हम जब x का मान निकाल लेंगे, h में रख के जब हम x का मान निकाल लेंगे तो हमारा OP आराम से निकल जाएगा। तो x का मान निकालते हैं, तो h बराबर हमारा होता है x इंटू एक्स, y का जगह में 20 है तो 20 रखें, और h बराबर हमारा हो गया इतना। h हमारा मान कितना दे दिया है 10√3
3 है। जब 10 रूट 3 है तो हम दोनों साइड वर्ग करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 20 दोनों साइड वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और रूट 3 का वर्ग हो जाएगा 3 बराबर ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 20। तो देखिए 300 हो गया। तो यहाँ पे x का मान कितना रखें, कितना करने पे हमारा 300 हो जाएगा। तो देखिए अगर x का मान 10 रखते हैं तो 10 और 20 जोड़ेंगे 30 और 30 को 10 से गुणा करेंगे 300 आ जा रहा है। तो यानी कि x का मान हमारा 10 हो जाएगा। x बराबर 10 लिख लीजिए, यहाँ पे 10 हो जा रहा है इतना का बराबर। तो यानी 10 हमारा मान आ गया इसका। तो कह रहा है OP का मान पूछ रहा है, तो OP बराबर हमारा हो जाएगा 20 इसका मान दिया है 10 इसका, तो 10 प्लस 20 जोड़िएगा तो यानी 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर हमारा इसका दूरी। देखिए तो बिंदु P को उस भवन से दूरी कितनी होगी, तो भवन P से लेकर यहाँ तक की जो भवन की दूरी कितना होगा, तो 30 मीटर होगा। आंसर आप लोग को समझ गए होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप कुछ समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया रहता है, अगर कोई विमान है, यहाँ पे कोई विमान उड़ रहा है, यहाँ धरती से लेके यहाँ तक मतलब मान लीजिए आकाश तक उड़ रहा है, तो इसका ऊंचाई मान लीजिए कुछ भी दिया हो, ऊंचाई को इतना भी मीटर दिया हो, h मान लेते हैं। और जब वो ऊर्ध्वाधर में उसका स्थिति से गुजरता है तो दोनों कोण बनाता है। यहाँ पे एक ही यहाँ से 30 डिग्री बनाता है, मान लीजिए 30 डिग्री, या कोई भी थीटा मान लीजिए थीटा 1 बना लेता है। अब फिर एक यहीं से इस तरह भी बनाता है, ये हो जाता है हमारा 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री यानी थीटा 2 मान लीजिए। जब ये थीटा 1 और थीटा 2 बनाता है और यहाँ पे जो डिस्टेंस, फिगर ही गलत बना दिया। देखिए एक को पृथ्वी से लेके यहाँ तक उसकी ऊंचाई, विमान उड़ रहा है, मान लीजिए ऊंचाई यहाँ तक है। जब वो उड़ रहा है तो यहाँ तक 30 डिग्री का यानी थीटा 1 बना रहा है, लेकिन फिर यहाँ थोड़ा और ऊपर तक उड़ता है, इसी पे आता है तो यह कितना डिग्री का बना था, थीटा 2, यानी कि कोई भी थीटा 2 या थीटा 1 हो गया। पहले यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई बना रहा है थीटा 1, फिर थोड़ा सा और ऊपर से उड़ता है दूसरा विमान, तो वो थीटा 2 बनाता है। तो यही चीज़ जो हमारा ये मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया, इसका डिस्टेंस क्या कह रहा है पूछा जाता है, इसका डिस्टेंस क्या होता है, यानी डिफरेंट ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है D बराबर H। पिछले बार जो हमारा इधर डिस्टेंस पूछ रहा था, नीचे बन रहा था क्षैतिज तौर पर, लेकिन अब बन रहा है हमारा ऊपर यानी ऊर्ध्वाधर बन रहा है। तो यानी कि हमारा इसके लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ कॉट था तो अब हमारा हो जाएगा tan। जब कॉट थीटा में थीटा छोटा मान रहता था, लेकिन यहाँ पे बड़ा होगा, माइनस tan थीटा 1। अब यहाँ होगा थीटा 1 का मान छोटा कोण और थीटा 2 का मान छोटा कोण, थीटा 2 का मान बड़ा कोण। देखिए हमारा थीटा 1 छोटा कोण हो गया, थीटा 2 बड़ा कोण हो गया। इस ऐसा जब क्वेश्चन किया जाता है तो उस समय हमारा डिफरेंस बराबर होता है h इंटू tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1। tan थीटा यानी tan बड़ा कोण माइनस tan छोटा कोण। इसमें अब tan आ जाएगा, कॉट नहीं रहेगा। अगर ऊपर की तरफ पूछेगा ऊर्ध्वाधर में, अगर क्षैतिज की तरफ नीचे से पूछता है तो हमारा वही कॉट हो जाता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाता है। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी कर रहा है, पृथ्वी से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी कि इसका ऊंचाई जो दिया है हमारा कितना दे दिया है 3125 मीटर है। तो विमान उड़ते एक विमान दूसरे विमान के नीचे ऊर्ध्वाधर यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे उड़ रहा है। तो एक विमान यहाँ उड़ रहा है, एक विमान यहाँ उड़ रहा है। तो एक विमान जो बना रहा है, पहला विमान जो बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, ये जो बना रहा है हमारा ये 30 डिग्री का था, ये जो 30 डिग्री का था, और ये जो बना रहा है हमारा 60 डिग्री का बना रहा है। तो हमारा कह रहा है डी बराबर, तो यानी कि डी हमको तो मालूम है, डी निकालना ही है। कह रहा है उस क्षण के दोनों विमानों के बीच की दूरी, यानी दोनों विमान जो उड़ रहा है एक दूसरे के क्षेत्र ऊर्ध्वाधर, तो यही दोनों बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये दोनों के बीच की दूरी हमारा होगा एच कितना हो गया 3125 है। तो हमारा tan थीटा 2 यानी कि हमारा 60 है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। तो हम डी बराबर हो जाएगा 3125। हमारा थीटा 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है √3, tan थीटा 60 का मान हो जाएगा √3 और tan 30 का मान हो जाता है 1/√3। तो हमारा हो जाएगा डी 3125। जब इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2√3। जब √3 हो जाएगा
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 0। नहीं, गलत हो रहा है, 1 मिनट, कहीं तो हम गलत कर रहे हैं। देखिए ये सूत्र में हम एक बार मिस्टेक किए हैं, वहां पे भी लिख लीजिएगा D बराबर H tan θ2 माइनस tan θ1 बाई थीटा tan θ1, यानी छोटा कोण हो जाएगा यहाँ पे भी। तो वहीं हम छोड़ दें, हम सोच रहे कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब मिटा के यहाँ पे बनाते हैं, इसको फिर से समझते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था सूत्र को बताने में। तो आइए, जब यह विमान यहाँ से यहाँ तक उड़ रही है, कोई विमान उड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से कोण बना रही है 30 डिग्री का। जो पहला विमान है यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कोई भी θ1 मान लीजिए, यानी छोटा कोण। फिर एक और विमान इसके ऊर्ध्वाधर दूसरा उड़ रहा है, तो ये भी आ रहा है यहाँ पे, तो ये बना रहा है 60 डिग्री का, यानी θ2। तो ये दोनों का बीच का जो कह रहा है, ये दोनों का बीच का दूरी क्या होगा, ये दोनों का बीच का दूरी क्या होगा, इसका मान लेते हैं h दे दिया रहता है। तो अब हमारा पूछता है h बराबर क्या होता है, तो इस समय tan थीटा लेके हम चलते हैं, तो हमारा d डिफरेंस पूछ रहा है, ये d हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा h tan θ2 माइनस tan θ1 बाई tan θ1, क्योंकि θ1 हो जाएगा हमारा, लिख लीजिए θ1 बराबर छोटा कोण और θ2 बराबर हो जाएगा बड़ा कोण। तो आइए यही क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है पृथ्वी से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान। देखिए पृथ्वी से यहाँ तक जब विमान उड़ रहा है यहाँ तक, तो हमारा 3125 मीटर ऊंचाई दिया है। तो विमान दूसरे विमान के नीचे ऊर्ध्वाधर स्थित गुजरता है, दूसरा विमान के तुरंत नीचे गुजरता है। एक यहाँ विमान है और एक यहाँ विमान है, मान लीजिए ए है वो बी हो गया। ये दोनों का मान, तो डिस्टेंस हमारा, ये दोनों के बीच के दूरी को बराबर पूछ रहा है। तो दोनों एक बना रहा है 30 डिग्री और दूसरा बना रहा है 60 डिग्री। तो हम आइए इसी सूत्र में रखते हैं, तो हमारा हो जाएगा D बराबर H हमारा कितना दिया है 3125 और θ2 का मान दिया है tan 60 माइनस tan 30 डिग्री बाई tan 30 डिग्री। तो आइए D बराबर हो जाएगा हमारा 3125, हम इसका मान जानते हैं √3 माइनस 1/√3, आई हो जाएगा 1/√3। तो हो जाएगा D बराबर 3125, इसका जब घटाइएगा तो हो जाता है 2√3, आई √3 1/√3 है, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √3/1, √3 कट जाएगा, तो हमारा 2 में 1 से करेगा तो कितना हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 3125 गुने 2, तो हमारा गुना हो जाएगा 5 और 2 में गुना 10 और 2 2 4 4 1 5 और 2 3 6 6250 हमारा मीटर के दूरी पर उड़ रहा है। एक दूसरे का 6200 मीटर, ये इतना का दूरी आ जाएगा हमारा 6250 मीटर के दूरी डिस्टेंस पे दोनों एक दूसरे के विमान उड़ रहा है ऊर्ध्वाधर में। आपका आंसर यही होगा। आज का क्वेश्चन यहीं तक। इस टाइप का क्वेश्चन अब कल भी बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जब नीचे पूछ रहा था क्षैतिज तल में तो हम कॉट लेके बनाते थे डिफरेंस का, आज जब ऊपर पूछ रहा है तो tan लेके बना रहे थे, और वहाँ पे कॉट θ1 यानी कि छोटा कोण लेकर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कॉट बड़ा कोण से घटाना होगा छोटा कोण को।